कोई नया टॉपिक है, देखिए परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन परमुटेशन का मतलब क्या होता है? अरेंजमेंट, किसी भी चीज को अरेंज करने के तरीके। और कॉम्बिनेशन का मतलब क्या होता है? सिलेक्शन, कितने तरीके से हम चीज़ों को सेलेक्ट कर सकते हैं, है ना, वो कॉम्बिनेशन पार्ट में आएगा। और कितने तरीके से अरेंज कर सकते हैं, वो परमुटेशन कैटेगरी में आएगा। ठीक है, देखिएगा। तो बेसिकली परमुटेशन कॉम्बिनेशन में है ना, हम काउंटिंग्स के बारे में बात करते हैं कि कितने तरह से काउंटिंग कर सकते हैं। ठीक है, कितने तरीके से अरेंज कर सकते हैं, मतलब टोटल काउंटिंग पे बेस्ड टॉपिक। ठीक है, तो दो रूल यहाँ पे काम करता है। एंड रूल, पहला हो गया हमारा एंड रूल, और दूसरा हो गया और रूल। दो ही रूल हैं, इसी पे पूरा चैप्टर वर्क करता है। कब एंड लगेगा, कब और लगेगा, है ना। बेसिक एग्जांपल से आपको समझाता हूँ, देखिएगा, है ना, समझिएगा ध्यान से इधर। सपोज करिए, मैं छोटा सा एग्जांपल लेके आपको समझा रहा हूँ। ये आपका घर है, ये आपका बस स्टॉप हो गया, और ये आपका कोचिंग हो गया, समझ लीजिए। मैं ये बोल रहा हूँ कि घर से अगर आपको बस स्टॉप जाना है तो इसके दो रास्ते हैं। सपोज करो W1 और W2, दो रास्ते हैं। ठीक है, और बस स्टॉप से कोचिंग जाने के सपोज करो तीन रास्ते हैं, W3, W4 और W5 में। ध्यान समझिएगा, ठीक है, पूरा पिक्चर दिख रहा है। आपका काम क्या है? घर से कोचिंग जाना। जब तक आप घर से कोचिंग नहीं जाएंगे आपका काम कंप्लीट नहीं होगा। सवाल ये है कि कितने तरीके से आप जा सकते हैं, है ना? सवाल क्या है, क्वेश्चन क्या है कि कितने तरीके से आप घर से कोचिंग जा सकते हैं। तो इतना तो आपको आइडिया लग गया होगा कि अगर मुझे यहाँ से वहाँ जाना है तो W1 W2 में से कोई एक रास्ता तो सेलेक्ट करना पड़ेगा, है ना, और एक रास्ता यहाँ से सेलेक्ट करना पड़ेगा, कोई एक। समझ आ रही बात, है ना। तो यहाँ पे कितने ऑप्शन है मेरे पास, है ना। इंडायरेक्टली मुझे कितने काम करने, दो काम करने हैं। यहाँ पर कितने काम करने पड़ेंगे, दो। पहला ये काम कंप्लीट करना पड़ेगा। इसको करने के कितने तरीके हैं, दो तरीके, है ना। मैं ऐसे नहीं लिख रहा हूँ, बेसिक करते हैं, फिर मैं आपको डायरेक्ट दिखाऊंगा एंड रूल कैसे काम करता है ना। तो मान लो अगर कोई यहाँ से निकला तो आपके पास क्या ऑप्शन है कि आपने किसको सिलेक्ट किया, W1 को सिलेक्ट कर लिया, है ना। W1 सेलेक्ट करने के बाद आप यहाँ पहुँच गए। यहाँ से कितने चॉइसेस हैं आपके पास, तीन चॉइसेस हैं कि W1 के बाद किसी ने क्या सिलेक्ट कर लिया, W3, काम कंप्लीट हुआ कि नहीं हुआ। कोई जरूरी नहीं है W1 के बाद किसी ने किसको सिलेक्ट किया होगा, W4 को, तो भी काम कंप्लीट हुआ ना। हो सकता है किसी ने W1 सेलेक्ट करने के बाद किसको सेलेक्ट किया हो, W5 को, तो भी तो कोचिंग पहुंच जाएगा ना। यस सर, नो। ये पहला तीन चॉइसेस हो गया, तीन तरीके हो गए घर से कोचिंग पहुंचने के। दूसरा तरीका ये है कि हो सकता है उसने किसको सेलेक्ट किया हो, W2 को, किसको सेलेक्ट किया हो, W2 को। तो यहाँ से वहाँ वो चला गया, घर से बस स्टॉप चला गया। इसके लिए भी कितने चॉइसेस आएंगे, तीन चॉइसेस। W2 के बाद क्या सिलेक्ट कर लिया, W3, या W2 के बाद क्या सिलेक्ट कर लिया, W4, या W2 के बाद क्या सिलेक्ट कर लिया, W5। बोलो, तो टोटल घर से कोचिंग जाने के कितने तरीके हो गए, 6 तरीके हो गए कि नहीं। टोटल कितने तरीके हो गए, 6। ये हो गया बेसिक काउंटिंग। अब इतना क्यों करना, है ना। यहाँ पे PNC आता है कि ठीक है आपने दो दो तीन तीन था तो काउंट कर लिया, इधर 10 रास्ते हो गए, उधर 20 हो गए, तो, है ना, फिर एक एक करके काउंटिंग करना पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पर रूल कैसे काम करेगा, ध्यान समझिएगा। सीधा सीधा क्या करना, दो काम करना है। यहाँ कितनी चॉइसेस हैं मेरे पास, यहाँ से यहाँ जाने के कितने चॉइसेस हैं मेरे पास, दो। दो इनटू, इनटू क्यों, क्योंकि काम अभी खत्म नहीं हुआ। क्या आप पहुंच गए कोचिंग, नहीं, इसलिए क्या लगता है इनटू। जब तक काम खत्म नहीं हुआ तब तक क्या लगेगा, इनटू, एंड रूल काम करेगा। अब बताओ यहाँ पे दूसरा काम करने के कितने तरीके हैं, तीन। टोटल काम करने के कितने तरीके हो गए, 6। टोटल काम करने के कितने तरीके हो गए, 6। वही देखो 6 आया, 1
5 6, है ना। लेकिन अभी मैं थोड़ा सा चेंज करूँगा, अभी कुछ लिखने की जरूरत नहीं है ना। मैं एक और रास्ता यहाँ से यहाँ बनाया, ये W6 ऐसे बनाया मैंने, है ना, जो डायरेक्ट घर से कहाँ जाता है, कोचिंग को जाता है। अगर मैं आपसे ये पूछूं कि टोटल कितने रास्ते हैं घर से कोचिंग जाने के, 7 हो गया ना। आपने फट से क्या किया, ऐड कर दिया, ऐड किया ना। तो जहाँ ऐड करते हैं क्या लगता है, और रूल। और रूल क्या हो गया, और कितने तरीके, और जैसे यहाँ से यहाँ जाने के लिए कितने काम करना पड़ा, 2 काम करना पड़ा ना। पहले काम ये किया, फिर क्या किया, पहला काम क्या किया, घर से बस स्टॉप गया, 2 तरीके थे। इनटू क्यों, क्योंकि अभी काम कंप्लीट नहीं हुआ है। बस स्टॉप से कोचिंग जाने के कितने तरीके थे, 3। अब मेरा काम कंप्लीट हो गया, ये यहाँ से टोटल मुझे 6 तरीके मिल गए। फिर किसी को दिखा नहीं, एक और रास्ता है, और है ना, तो क्या लगेगा, प्लस। और लगे, और आ गया तो क्या लगेगा, प्लस। कितने और एक्स्ट्रा रास्ते हैं, 1। टोटल कितने रास्ते हो गए, समझ में आया क्या, है ना। तो ये 6 तरीके पहले थे, 1 तरीका और मैंने ढूंढ लिया। टोटल कितने तरीके हो गए घर से कोचिंग जाने के, 7 तरीके हो गए। समझ में आ रही है बात, कितने तरीके हो गए टोटल, 7 तरीके, है ना। फर्स्ट एग्जाम्पल। दूसरा एग्जाम्पल समझिएगा, है ना, इस बार आप बताना। सपोज करो M1 M2 M3, ये 3 क्लासेस मॉर्निंग क्लासेस है, ठीक है ना। 4 इवनिंग क्लासेस है, E3 E4, ठीक है। 3 मॉर्निंग बैचेस है, 4 इवनिंग बैचेस है। आपको बोला गया कि आपको कोई एक क्लास अटेंड करना है। क्या बोला गया, कोई एक क्लास अटेंड करना है। कितने तरीके हैं क्लास अटेंड करने के, 7 तरीके आपने बोल दिया ना फट से, क्योंकि टोटल चॉइसेस कितना दिख रहा है मुझे, 7, है ना। पीएनसी पढ़ने के लिए आपको खुद को रखना पड़ेगा वहाँ पे। पहली बता दे रहा हूँ, पीएनसी और प्रोबेबिलिटी दोनों आपस में लिंक है ना, और 12th में पढ़ेंगे। दोनों चैप्टर को अगर पढ़ना है तो उसको फील करना पड़ेगा, अदरवाइज नहीं समझ में आने वाला। इतना बड़ा टॉपिक है कि अगर आप 1 साल पढ़ेंगे तो भी कंप्लीट नहीं होगा, इतनी वैरायटी है इसमें। तो आप इस चैप्टर को रट नहीं सकते, पॉसिबल ही नहीं। आपको समझना पड़ेगा, आपको वहाँ पे खुद रख के देखना पड़ेगा कि मुझे दिया गया है काम कि इसको अरेंज करो, इसको सेलेक्ट करो, तब भी आप इसको समझ सकते हैं ना। तो आप उसको रख के देखो खुद को कि 7 क्लास दिया गया मुझे, बोला कोई एक अटेंड करना है, कितने तरीके होंगे मुझे, 7। क्वेश्चन को मैं चेंज कर रहा हूँ, आपको एक मॉर्निंग क्लास करना है एंड एक इवनिंग क्लास अटेंड करना है। कितने तरीके हैं क्लास अटेंड करने के, सोच के आंसर करना। मैंने क्या बोला, एक मॉर्निंग क्लास अटेंड करना है और एक इवनिंग क्लास अटेंड करना है, मतलब 2 क्लास अटेंड करना है। कितने तरीके हैं टोटल, कितने तरीके हैं, सोच के जो भी आंसर करेंगे सोच के करेंगे, उसके पीछे रीजन होना चाहिए क्वेश्चन को। मैंने क्या बोला, एक मॉर्निंग क्लास अटेंड करना है एंड एक इवनिंग क्लास अटेंड करना है, टोटल 2 क्लास अटेंड करना है। ऐसा नहीं कर सकते कि दोनों मॉर्निंग के कर लिए या दोनों इवनिंग के कर लिए, एक मॉर्निंग एंड 1 इवनिंग होना चाहिए। कितने तरीके अटेंड करने के, 12 आ रहा है क्या, कितना लोग को 12 लग रहा है, 5-6 लोग को लग रहा है 12 होगा, हाँ कोई बात नहीं। हाँ 12 इज द करेक्ट आंसर। क्यों 12 हुआ वो सोचिएगा, है ना। फिर से वही चीज़ है, मॉर्निंग में कितने में से हैं आपको, 3 चॉइसेस है ना, है ना। बेसिक काउंटिंग कर लेते हैं, बाद में आपको पेंसिल लगा लूँगा। कितने चॉइसेस हैं, 3। हो सकता है किसी ने क्या सेलेक्ट किया, M1, सुबह सुबह उठ जाएगा वो, M1 सेलेक्ट कर लिया उसने। अब उसके पास कितने चॉइसेस हैं इवनिंग के लिए, 4। यस और नो, कितने तरीके हो टोटल 2 क्लास अटेंड करने के, 4 तरीके हुए कि नहीं। हो सकता है किसी को सुबह उठने की आदत नहीं है, वो M2 उसने सेलेक्ट किया, तो क्या उसके लिए कोई चॉइसेस खत्म हो जाएगा क्या इवनिंग वाला, ऐसा बोला गया क्या क्वेश्चन में, ऐसा कुछ दिया गया नहीं। तो इसके लिए भी कितने चॉइसेस हैं, 4। तो टोटल कितने तरीके हो गए यहाँ पे, 4 हुए कि नहीं, है ना। M1 E1, M1 E2, M1 E3, M1 E4, सेम M2 E1, M2 E2, M2 E3, M2 E4। सेम अगर किसी ने M3 सेलेक्ट किया, लास्ट बैच लिया मॉर्निंग का, उसके पास भी इवनिंग में कितने बैचेस हैं, 4। तो इससे भी कितने तरीके निकल गए, 4। टोटल कितने हो गए, 12। यहाँ पे एंड रूल काम किया कि नहीं। अब कैसे लगाएंगे पीएनसी, तो भाई टोटल 2 काम करना है, एक काम नहीं, कितने काम करने हैं यहाँ पे, 2। तो पहला काम क्या था, मॉर्निंग का हेडेक था कि इसमें से कोई एक सेलेक्ट करना। कितने चॉइसेस है मेरे पास, 3। इनटू क्यों, काम खत्म नहीं हुआ, क्योंकि काम खत्म नहीं हुआ अभी मेरा काम बाकी है, दूसरा काम। यहाँ पे कितने चॉइसेस है मेरे पास, 4। टोटल कॉम्बिनेशन कितना बनेगा, 12। मतलब टोटल आपके पास 12 चॉइसेस अवेलेबल है, 12 तरीके से आप क्लास सेलेक्ट कर सकते हैं। समझ में आ रही बात, टोटल 12 तरीके हैं क्लास अटेंड करने के, अगर एक मॉर्निंग का एंड 1 इवनिंग का क्लास अगर मुझे अटेंड करने पड़ा तो, ठीक है। तो ये दोनों एग्जाम्पल नोट कर लीजिएगा, है ना।
तो लिख लीजिएगा बेसिक रूल ऑफ काउंटिंग एंड और रूल, दो रूल होते हैं बेसिक काउंटिंग के, लिख लीजिएगा बेसिक रूल ऑफ काउंटिंग में एंड रूल, दूसरा और रूल। लिख लिए एंड रूल और रूल, लिख लिए क्या? हाँ मैं कुछ लिखवा दूँ, एक एग्जाम्पल लिख लो, टोटल नंबर ऑफ पेज में खुद से लिख लो। फर्स्ट एग्जाम्पल नोट कर लिए, बेसिक एग्जाम्पल, हाँ मैं लिखवा दे रहा हूँ, देखिएगा इधर मान लीजिए एंड रूल और रूल लिख लिए ना, इधर मान लीजिए मैं लिख रहा हूँ वर्क, इधर लिख रहा हूँ नंबर ऑफ वेज, नंबर ऑफ वेज। मान लो आपको फर्स्ट काम करने के आपके पास n1 तरीके हैं, सेकंड काम करने के n2 तरीके हैं, डॉट डॉट डॉट, ये तरीके दिए गए हैं। जैसे यहाँ पे अभी कितने तरीके थे मेरे पास, कितने काम करने थे? दो काम करने थे ना। पहला काम करने कितने तरीके थे मेरे पास? दो। दूसरा काम करने कितने तरीके थे मुझे? समझ आ रही बात? तो पूरे काम करने के कितने तरीके हो गए? 2 into 3। समझ में आई कि नहीं? लिखिएगा इफ W1, ये बना लीजिएगा वर्क और द नंबर ऑफ वेज, मैंने जनरलाइज कर दिया है, इधर वर्क लीजिएगा, इधर नंबर ऑफ वेज लिख लीजिएगा, है ना। पहला काम करने के n1 तरीके, दूसरा काम करने के n2 तरीके, डॉट डॉट, अर्थ काम करने के nr तरीके हैं, है ना। चार्ट बना लिए, लिखिएगा इफ W1, W2, if W1, W2, डॉट डॉट WR, all to be done, सारे काम करने हैं, all to be done, all to be done, कॉमा, देन टोटल नंबर ऑफ वेज कितना हो जाएगा बताइए? टोटल नंबर ऑफ वेज कितना हो जाएगा? हाँ टोटल नंबर ऑफ वेज कितना हो जाएगा ना? n1 ना, W2 मल्टीप्लाई करेंगे, उसके तरीके से मल्टीप्लाई करेंगे ना। लिख लीजिए इक्वल टू क्या हो जाएगा? n1 इंटू n2 इंटू डॉट डॉट nr, देन टोटल नंबर ऑफ वेज, क्या यहाँ पर सारे काम करने हैं ना? कुछ क्या लिखा है मैंने कि इफ W1, W2, डॉट डॉट WR, ऑल टू बी डन, सारे काम करने हैं मुझे, ऑल टू बी डन, कॉमा, देन टोटल नंबर ऑफ वेज, टोटल नंबर ऑफ वेज कितने होंगे, ये करने के कितने तरीके हो जाएंगे? n1 इंटू n2 इंटू डॉट डॉट nr, सबको मल्टीप्लाई कर देंगे। अभी क्या था 2 इंटू 3, दो काम था तो दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, है ना। तीन काम है, तीनों को आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा अगर तीनों एक साथ करना है तो, है ना। सेकेंड पॉइंट लिखिएगा इफ W1 और, यहाँ पे और आ गया, W2 डॉट डॉट और WR, W1 और W2 डॉट डॉट और WR, कॉमा, वन हैज टू बी डन, है ना, कोई एक काम करना है आपको, है ना, वन हैज टू बी डन, देन टोटल नंबर ऑफ वेज, देन टोटल नंबर ऑफ वेज कितना जाएंगे बोलो? n1 प्लस n2 प्लस डॉट डॉट nr, यहाँ पे प्लस लग जाएगा क्योंकि बहुत सारे हैं, कोई एक काम करना है ना, कोई एक काम करना है तो क्या हो जाएगा नंबर ऑफ तरीका? n1 प्लस, क्योंकि मान लो अगर किसी ने W1 किया तो उसके कितने तरीके होंगे? n1, किसी ने W2 किया तो उसके कितने तरीके होंगे? n2, किसको W3 करेगा तो उसके लिए कितना होगा? n3, मतलब इतने सारे चॉइसेस अवेलेबल है ना मेरे पास, है ना, कोई एक करना है। ब्रैकेट में लिख लीजिएगा और रूल, यहाँ पे क्या लगाया हमने? और रूल, और फर्स्ट और लिख लीजिएगा एंड रूल, n1 इंटू n2 डॉट डॉट nr के बाद लिख लीजिएगा एंड रूल फर्स्ट वाले पॉइंट में, है ना। जहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है इट मीन्स एंड रूल, जहाँ एडिशन हो रहा है मतलब और, क्योंकि आपका चॉइसेस आ गया ना, ये काम या ये काम, समझ आ रही है बात? क्वेश्चन लिखिएगा
A cinema hall has 5 door. A cinema hall has 5 door to enter or exit. A cinema hall has 5 door to enter और एग्जिट है ना, 5 दरवाजे आने के लिए भी और 5 जाने के लिए भी, सेम मतलब जिससे आप एंटर कर सकते हो उससे आप एग्जिट भी कर सकते हो, ऐसा बोला गया। यहाँ पे हमेशा आपको हाइपोथेटिकल सिचुएशन देगा, जो बोलेगा वही आपको सोचना है, अपने मन से भी कुछ भी दिमाग नहीं लगाना है ना। तो 5 डोर टू एंटर और एग्जिट, फर्स्ट लिखिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द नंबर ऑफ वेज, find the number of ways by which a person can find the number of ways by which a person can enter and exit by a different door, by a different door है ना, by a different door। सेकेंड क्वेश्चन लिखिएगा, फाइंड नंबर ऑफ वेज, फाइंड नंबर ऑफ वेज if he can enter and exit, if he can enter and exit, find number of ways if he can enter and exit by any door, by any door। जितना आपको समझ में आया, आप बेसिक काउंटिंग खुद से करके बताओ, कोई हिंट नहीं, खुद से जितना आपको समझ में आ रहा है, गलत होगा तो भी चलेगा, है ना। आप क्या सोच पा रहे हैं, है ना, बेसिक जितना आपको सोच पा रहे हैं, गलत तो गलत से, है ना। अभी इतना प्रेशर नहीं लेंगे, बेसिक्स बहुत सारे क्वेश्चन कराऊंगा, मोर देन 100 क्वेश्चन, इनसे में आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए। लिखो वहां पे तो मुझे दिखेगा ना भाई। इधर आगे चल, कोई बात नहीं, मेरे से पूछ लिया करो, क्वेश्चन छूट जाता है तो। और आगे क्यों नहीं बैठ रहे थे, कभी एक दिन आगे बैठते हो, फिर एक दिन पीछे बैठते हो, देखते देखते सबको मौका दे रहा हूँ, कितना सोच पा रहे हैं। नहीं आया, देखते हैं। नहीं, टोटल तो 5 ही डोर है ना, एंट्री करने के भी 5 डोर, एग्जिट करने के भी 5 ही डोर, वही 5, अलग नहीं है। एंट्री के 5 से एक्चुअली में अलग होता है, हॉल में जाएंगे तो एंटर का अलग, एग्जिट का अलग, बट मैंने क्या बोला, यहाँ जो बोलेगा आपको वही मानना है। टोटल 5 ही डोर है सिनेमा हॉल में, अब 5 से एंटर कर सकते हैं, उसी 5 से एग्जिट कर सकते हैं। फर्स्ट में क्या बोला कि जिस डोर से आप आएंगे उसी डोर से आप एग्जिट नहीं कर सकते, फर्स्ट में कंडीशन ये लगा दिया। दूसरा में कोई कंडीशन नहीं लगाया, आप किसी से भी आ सकते हैं, किसी से भी जा सकते हैं, है ना। तो आपको कितने तरीके से आप आ सकते हैं और जा सकते हैं, दोनों काम करना है, ध्यान रखिएगा, एक काम नहीं करना है, दोनों काम करना है, तब जाके आपका काम क्या होगा, कंप्लीट होगा। आपको टास्क क्या दिया गया, एंटर भी करना और एग्जिट भी कर जाना, और बताना कितने तरीके से आप एंटर एग्जिट कर सकते हैं, है ना। सवाल ये है, तो काम कंप्लीट कब होगा, जब आप एंटर और एग्जिट कर जाएंगे, तब जाकर आपका काम कंप्लीट होगा। सोच पाए क्या? हाँ, फर्स्ट का आंसर कितने लोग का 5 आ रहा है, 5 वाले कितने हैं? अच्छा, ये 2 ही लोग थे, धीरे सब हाथ नीचे कर दिए। फर्स्ट का आंसर 5 आएगा, कितने लोग हैं? नहीं, 1-2 लोग इधर बस, वो भी ऐसे उठा रहे हैं। हाँ, कितने लोगों का फर्स्ट का आंसर 25 आया? 20 वाले कितने लोग? 20 इज द करेक्ट आंसर, 20 इज द। अब समझते हैं, इसमें कोई उतना रॉकेट साइंस नहीं है। बातें नहीं, इसमें बातें बिल्कुल भी नहीं, है ना। वरना पेन से समझना तो दूर की बात है ना। हवा भी नहीं लगेगा 1-2 क्लास के बाद, देखिएगा, है ना। इसमें बेसिक ही सबसे टफ होता है, बाकी जैसे टॉपिक वाइज जब शुरू हो जाएगा फिर चीज़ें आसान हो जाती है ना। वहाँ पे थोड़ा बहुत रटाफिकेशन कर सकते हैं आप। पहले में क्या बोला आपको, बोला कि आप जिस डोर से आएंगे उससे नहीं जाएंगे, यही बोला ना। तो मेरे पास आने के कितने चॉइसेस हैं, बोलो? 5, यस और नो, सीधा सीधा, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेट करना ही नहीं है।
एंट्री जैसे मैं आया एंटर करने के लिए, खुद को रख के देखो मेरे पास कितने चॉइसेस दिखेंगे? 5। कोई रोक सकता है क्या मुझे किसी भी गेट्स में जाने से? नहीं। कितने चॉइसेस हैं? 5। मान लो आप D1 से एंटर कर गए, क्या आते वक्त आप D1 से एग्जिट कर सकते हैं क्या? नहीं। तो आने के लिए कितने चॉइसेस हैं? 4। टोटल कितना कॉम्बिनेशन बना? सिंपल। इसमें कॉम्प्लिकेट करना ही नहीं चीजों को। आप ज्यादा दिमाग लगाएंगे निपट जाएंगे आप। पीएनसी में ज्यादा दिमाग नहीं लगाना होता, जितनी जरूरत है उतना ही सोचेंगे। कि जब मैं इंटर करने गया मेरे पास 5 चॉइसेस है, मैं इंटर कर गया, मेरा काम खत्म हो गया क्या? नहीं, अभी एग्जिट करना बाकी है, इसलिए मैंने बीच में क्या लगाया? इनटू। काम खत्म नहीं हुआ अभी। जब मैं आने के बारे में सोचा तो मेरे लिए D1 क्या हो गया? लॉक। आप D1 से एंट्री नहीं कर सकते, तो मेरे पास कितने चॉइसेस बचे? 4। 5 into 4 टोटल कितने कॉम्बिनेशन बनेंगे? 20। कोई D2 से एंट्री किया तो उसके लिए क्या लॉक हो जाएगा? D2। कोई एक ही लॉक होगा ना, आते वक्त 4 तो उसके पास रहेंगे ना। किसी भी डोर से एंटर करिए, आने के लिए आपके पास कितने चॉइसेस होंगे? 4। तो टोटल कितने कॉम्बिनेशन बनेंगे? 5 into 4 कितने बनेंगे? 20। अब चाहो तो 20 लिख भी सकते है ना, सोच सकते हो, है ना। दूसरे में क्या बोला? आप किसी भी डोर से एंटर और एग्जिट कर सकते। इसका मतलब क्या हो गया? नंबर ऑफ चॉइसेस क्या हो गया? कांस्टेंट हो गया। नंबर ऑफ चॉइसेस क्या हो गया? कांस्टेंट। जाते वक्त भी कितने चॉइसेस है मेरे पास? 5। आते वक्त भी कितने हैं? 5। टोटल कितने हो गए? 25। सिंपल। कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाया उसने। मैं D1 से जा सकता हूँ, D1 से वापस भी आ सकता हूँ। समझ में आई बात? सेकंड में कोई भी रिस्ट्रिक्शंस उसने नहीं लगाया, है ना। तो कोई बात नहीं, जितने चॉइसेस जाने की उतनी ही चॉइस आने की। तो टोटल कॉम्बिनेशन कितने हो गए? 25। कितने हो गए? 25। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिएगा। If a coin is tossed, if a coin is tossed 3 times, if a coin is tossed 3 times, comma, find total number of possible outcomes. Find total number of possible outcomes. Total possible outcomes क्या क्या होंगे? 6। हाँ, 6 वाले कितने हैं भाई? हाँ, और उसके अलावा कोई? 8 वाले कितने हैं? 1 2 3 4 लोग, है ना। 8 इधर। आप लोग 6 क्यों बोल रहे हैं मुझे ये बताइए, है ना। आउटकम्स एक कॉइन टॉस करने के बाद नोट करना है या तीनों कॉइन टॉस करने के बाद? फाइनल आउटकम किसको बोलेंगे? आपको क्या बोला कि 3 कॉइन टॉस किया और बताइए टोटल कितने पॉसिबल आउटकम्स है। पहला कॉइन टॉस करने जाएंगे, कितने चॉइसेस है मेरे पास? 2। हेड या टेल? क्या काम खत्म हो गया? क्या खत्म हो गया? क्या तो क्या लगेगा? इनटू। सिंपल बताया हूं। टोटल कितने बनेंगे? 8 कॉम्बिनेशन। 6 क्यों बनेगा? जो 6 बोल रहे हैं मुझसे जानना चाह रहे, 6 क्यों सोचे आप, है ना। आउटकम्स में टोटल कितनी चीजें आएंगे? 3। यस और नो? मान लो आपने पहला कॉइन टॉस किया, क्या आएगा? हेड या टेल? यस और नो? अभी काम खत्म नहीं हुआ ना। दूसरा कॉइन लेने गए, फिर से क्या आएगा? हेड या टेल? हेड या टेल? हेड या टेल? 2 कॉइन टॉस हो गया, फिर से कॉइन टॉस किया, फिर से कितने चॉइस आएंगे? 2। हेड या टेल? तो यहां बैठेगा ना हेड टेल, हेड टेल, हेड टेल, जो भी ले लो, टेल हेड, यही बनेगा ना। थोड़ा कितने आउटकम्स आ जाएंगे? 8। क्या क्या बनेंगे देखो? पहला हेड हेड हेड, एक आउटकम बन गया हेड हेड हेड। ये लो कि तीनों में हेड आ गया। 3 कॉइन टॉस किया ना, तीनों में क्या आ गया? हेड। दूसरा क्या बना भाई? एक हेड 2 टेल ले लो। अब ये बनने के कितने तरीके हैं, है ना। आगे और भी सिखाऊंगा शॉर्टकट इसका, इतना नहीं करना पड़ता, शॉर्टकट भी सिखाऊंगा इसका, लेकिन अभी नहीं। दूसरा क्या बना? हेड टेल टेल, नहीं सॉरी हेड हेड टेल ना। यहीं पे काउंट कर सकते हैं, हेड हेड टेल। देखो ना ये हेड हेड टेल, फिर क्या बना? हेड टेल टेल, हेड टेल टेल, फिर क्या बना? देखो हेड टेल हेड, हेड टेल हेड, और क्या बना? फिर देखो यहाँ से कितने बनेंगे? टोटल 4 बन गया क्या? अब 4 इससे बनेगा टेल हेड हेड, टेल हेड हेड, टेल हेड हेड, सॉरी टेल हेड टेल, फिर टेल टेल टेल,
टॉस करेंगे टोटल कितने आउटकम्स बनेंगे? 2। अगर कॉइन टॉस करेंगे टोटल कितने आउटकम्स बनेंगे? 4। कितने बनेंगे? 4। 2 इंटू 2 है ना। मान लो पहला में हेड आया, दूसरे में भी क्या आ गया? हेड। पहला में हेड आया, दूसरे में क्या आ गया? टेल। या पहला में टेल आया, दूसरे में क्या आ गया? हेड। या पहला में भी टेल आया, दूसरे में भी क्या आ गया? टेल। सोच पा रहे हैं क्या? क्योंकि 2 कॉइन अगर टॉस किया तो आउटकम में कितनी चीजें दिखनी चाहिए? 2 आउटपुट दिखना चाहिए। कितना दिखना चाहिए? 2। सब में देखो 2 2। यहाँ 3 किया तो सब में कितना दिख रहा है? 3। इसको हम बोलेंगे कंप्लीट एक आउटकम है ना। इसको क्या बोलेंगे? कंप्लीट एक आउटकम। तो टोटल कितना आउटकम हो गए? 8। कॉम्बिनेशन बनाना है तो इतना काउंटिंग क्यों करना? सीधा सीधा गेम यहाँ लगाएंगे ना कि पहला कॉइन टॉस किया, कितने चॉइसेस है मेरे पास? 2 ही तो है, हेड या टेल। फिर इनटू दूसरा कॉइन टॉस किया, फिर से कितने चॉइसेस है? 2। तीसरा कॉइन टॉस किया, फिर से कितने चॉइसेस है? 2। तो इनटू चलता जाएगा। अब बोलेगा चौथा कॉइन भी टॉस करना है मुझे, एक और इनटू 2 कर दो। कितने आ जाएंगे? 16 आ जाएंगे। कितने आ जाएंगे टोटल? 16 आ जाएंगे। सीधी सी बात, समझ में आ रही बात है ना। तो इस तरह से कॉम्बिनेशन लगाते हैं है ना। तो एंड और उनको समझना बहुत जरूरी है ना। धीरे धीरे आपको समझ में आएगा। इनसे में थोड़ा सा आपको सोचना पड़ेगा ना, बैठ करके थोड़ा टाइम देना पड़ता है इसमें। ये कॉइन वाला समझ में आया है ना। अब डाइस का ही ले लो। एक डाइस आपने थ्रो किया, कितने चॉइसेस हैं आपके पास? 6। सिंपल सी बात है। 2 करेंगे तो वही 12। 6 इंटू 6 कितने बनेंगे टोटल? 36 बनेंगे है ना। खुद सोचो ना। 1 से स्टार्ट करो। 1, 1, 1, 2 कहाँ जा सकते हैं? 1, 6 6 तो ऐसे ही हो गए। फिर 2 से स्टार्ट करो। 2, 1, 2, 2 कहाँ तक जा सकते हैं? 2, 6 6 फिर से हो गए। 3 से स्टार्ट करो। 3, 1, 3, 2 कहाँ तक जा सकते हैं? फिर से 6। ऐसे ऐसे कितने आ गए टोटल? 36। सीधा सीधा करना। 6 इंटू 6। 3 डाइस थ्रो करेंगे, कितने तरह के आउटकम आ सकते हैं? 6 इंटू 6 इंटू 6 कितने आ सकते हैं टोटल? 200। ये बेसिक्स हो गए है ना। डाइस हो गया आपका जो लूडो खेलते हैं, दूसरा आपका कॉइन हो गया, तीसरा आपका क्या बोलते हैं? कार्ड वाला तो इसमें नहीं आएगा अभी, वो प्रोबेबिलिटी में आएगा। ये 3 तो पढ़ा होगा आपने प्रोबेबिलिटी में, डाइस, कॉइन और कार्ड है ना। 3 ही आता है उसमें, ठीक है। हाँ इसमें भी आएगा कार्ड, इसमें भी आएगा, अब भी नहीं आएगा उसके, वो टफ होता है थोड़ा है ना। कार्ड थोड़ा समझना थोड़ा सा टफ होता है, ठीक है। ये समझ में आया थोड़ा बहुत आउटकम्स कैसे नोट करते हैं है ना, क्योंकि प्रोबेबिलिटी में इसकी ज़रूरत पड़ेगी। चलो अगला सवाल लिखिएगा। अगला सवाल दे रहा हूँ आपको। हाँ लिखिएगा। लिखिएगा, क्वेश्चन लिखिएगा, क्वेश्चन से करते हैं धीरे धीरे, बेसिक अंडरस्टैंडिंग बन जाएगा। लिखिएगा, हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स, हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स कैन बी फाउंड, हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स, how many 3 digit numbers can be found by the digit, found by the digit this one, this one। पहला क्वेश्चन, विदाउट रिपीटेशन, विदाउट रिपीटेशन मतलब आपको डिजिट को रिपीट नहीं करना है। सेकंड, विथ रिपीटेशन, सेकंड क्या हो गया? विथ रिपीटेशन, विथ रिपीटेशन। अब खुद से सोचो, फिर मैं बताता हूँ। 3 डिजिट का नंबर बनाना है, ठीक है। टोटल कितने नंबर बनेंगे? 3 बॉक्स बनाओ और सोचो। पहला में क्या बोला? डिजिट को आप रिपीट नहीं कर सकते है ना, और दूसरे में बोला है कि डिजिट को आप रिपीट कर सकते हैं। सिंपल। हाँ बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा सोचा। भारत
थी, नहीं सोच पा रहे हैं क्या? पहले मैं 60 दूसरे में 120। हाँ आएगा आएगा, तुम्हारी बारी भी आएगा, टेंशन नहीं लो। अभी आपने बेसिक प्रिंसिपल पढ़ रखा है ना, आपकी ही बारी आएगी, एक दो क्लास रुक जाएगी। सोच पाए या नहीं सोच पाए? सोचो ना क्या आपका ये ड्यूटी दिया गया आपको कि नंबर बना के दिखाना, ठीक है? तो कैसे बनाएंगे आप, है ना? 3 बॉक्स भरना है, यस सर नो? कितने बॉक्स भरने हैं टोटल? 3 बॉक्स भरने हैं ना, ऐसे इसको बॉक्स मेथड ही बोलते हैं, है ना? कई तरीके हैं इसको सॉल्व करने के, अभी बॉक्स मेथड से काम करेंगे, बाद में आपको एनसीआर एनपीआर भी सिखाऊंगा। तब खुद सोचो कि जब मैं नंबर लिखने जाऊंगा तो जब पहला डिजिट लेने जाऊंगा कितने चॉइसेस दिखेंगे मुझे? अरे यस सर नो? कितने चॉइसेस आपके पास? 5। अरे यस सर नो? क्या काम कंप्लीट हो गया क्या? नहीं, अभी काम बाकी, ठीक है? जैसे मैं दूसरा डिजिट लेने जाऊंगा कितने चॉइसेस दिखेंगे मुझे? 4। क्यों? क्योंकि रिपीटेशन अलाउड नहीं है, मना कर दिया उसने कि आप रिपीटेशन नहीं कर सकते। एक डिजिट जो भी ले लिया, ऐसा नहीं कौन आया, जो भी आया होगा, कोई तो आया होगा ना। अब मेरे पास कितने चॉइसेस बचेंगे? 4। अब 3, कितने होगा टोटल? 6। बोला था ना एंड आ रहा है ना, मल्टीप्लाई करेंगे, सीधी सी बात है। टोटल कितने नंबर बनेंगे? 60 नंबर्स बनेंगे टोटल। 60 3 डिजिट का, 60 3 डिजिट का नंबर आप बना सकते हो इससे। समझ आ रही बात? दूसरे में क्या बोला? आपको रिपीटेशन अलाउड है। बताओ आप एक ही नंबर आप दोबारा तिबारा जितनी मर्जी उतनी बार ले सकते हो आप। तो क्या यहाँ पे चॉइसेस कम होगा क्या? नहीं। पहली बार चॉइसेस कितना है? 5। दूसरी बार, तीसरी बार कितना बनेगा? दोनों में पहली बार डिफरेंस समझ में आया कि दोनों में क्या अंतर हो रहा है, कि रिपीटेशन करेगा तो क्या होगा, रिपीटेशन नहीं करेगा तो क्या होगा। अगर आप रिपीटेशन नहीं करेंगे तो धीरे धीरे चॉइसेस क्या होंगे? कम होते जाएंगे। समझ में आ रही बात? अगर आप रिपीटेशन नहीं करेंगे तो धीरे धीरे चॉइसेस क्या होंगे? कम होते जाएंगे। लेकिन अगर रिपीटेशन अलाउड है तो हर बार नंबर ऑफ चॉइसेस क्या होगा? सेम ही होगा, है ना? जैसे आप कभी मार्केट वगैरह जाते हो शॉपिंग करने के लिए, है ना, तो किस पे वर्क करता है? रिपीटेशन पे वर्क करता है। जैसे आप कोई शूज खरीदने गए, है ना, तो मान लो अगर कोई कस्टमर पहले गया है और अगर काम इस पे चलेगा तो फिर तो दुकान बंद हो जाएगा ना। मान लो कोई कस्टमर पहले गया, उसने एक जूता खरीद लिया, तो जो दूसरा कस्टमर आएगा उसके लिए चॉइसेस क्या होगा? कम हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। अब जो लास्ट कस्टमर आएगा उसके लिए तो फिर एक ही दो बचेगा, इसी में से जो लेना है ले लो। बट ऐसा होता है क्या? नहीं। आपने कभी देखा होगा दुकान में, जैसे कोई शूज खरीदता है, बिकता है, तुरंत उसकी जगह पर दूसरा वो, है ना, उसका कॉपी वहाँ पे लगा देता है, यस और नो? ताकि सारे कस्टमर को नंबर ऑफ चॉइसेस क्या मिले? सेम मिले। बोलते ना इक्वलिटी होना चाहिए, पहले आए चाहे लास्ट में आए, ऐसा नहीं कि लास्ट वाला को चॉइसेस कम मिले। तो किस पे वर्क करता है? रिपीटेशन पे वर्क करता है ना? जितने चॉइसेस कम होते हैं उतना वो वापस लगा देता है। जो शूज हाँ आउट ऑफ स्टॉक हो गया तो बात अलग हो गया, है ना, बट एक्चुअली वर्क किस पे करता है? रिपीटेशन पे काम करता है। जैसे कोई शूज खरीदा, उसकी जगह दूसरा लगा देता है, तुरंत इंस्टेंट लगा देता है, ताकि कोई भी कस्टमर आए चाहे स्टार्टिंग में चाहे लास्ट में, सबको इक्वलिटी प्रोवाइड कर सके, वो सबको नंबर ऑफ चॉइसेस क्या मिले? इक्वल मिले, है ना। तो फुल ऑन रिपीटेशन पे वर्क करता है वहाँ पे। तो आपको कितनी भी काम किया जाए, अगर रिपीटेशन अलाउड है तो हर बार नंबर ऑफ चॉइसेस क्या होंगे? सेम। समझ में आ रही बात? हर बार क्या होंगे? नंबर ऑफ चॉइसेस सेम। डन? ठीक है, अगला सवाल लिखिएगा, लिखिएगा। In an examination of in an examination of in an examination of 10 ट्रू फॉल्स क्वेश्चन, 10 ट्रू फॉल्स क्वेश्चन आपसे पूछा गया, 10 ट्रू फॉल्स क्वेश्चंस in an examination of 10 true false question, comma, how many sequence of answers are possible? मतलब एक स्टूडेंट्स कितनी तरह से आंसर कर सकता है ना? हाउ मेनी सीक्वेंस ऑफ आंसर्स आर पॉसिबल। सोचिए, इसको फील करेंगे कि हाँ मुझे सवाल दिया गया, मैं सॉल्व करना शुरू किया, सही गलत से लेना देना नहीं, कितने तरीके से एक स्टूडेंट उसको आंसर कर सकता है ये बताना है। 20, ओके, 100, ओके,
164 टू की पावर 10, हाँ 3, तीन ही तरीके से आंसर कर सकते हैं। हाँ ट्रू फॉल्स ट्रू। टोटल कितने चॉइसेस है, टोटल कितने क्वेश्चन सॉल्व करना है आपको? 10। हर क्वेश्चन को सॉल्व करने के कितने तरीके हैं? 300 धीरे धीरे बढ़ रहा है। ट्रू फॉल्स के बाद क्या? ट्रू ट्रू। अरे 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 अरे, ऐसा है क्या कि पहला क्वेश्चन ट्रू हो गया तो दूसरा फॉल्स होगा? मैंने बोला भी अब कि हर क्वेश्चन को सॉल्व करने के कितने तरीके हैं? 2 तरीके। अरे यस सर नो, मैं पहला क्वेश्चन सॉल्व करने गया, पता है ये नहीं सोचना कि सर मेरे को कुछ तो पता है इससे मेरे पास एक ही चॉइस, ऐसा नहीं है ना। तो हर क्वेश्चन को सॉल्व करने कितने तरीके हैं? 2। पहला क्वेश्चन गया मेरे पास, कितने तरीके हैं? ट्रू, 2 तरीके हैं। दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करने, क्या काम खत्म हो गया क्या? कितने क्वेश्चन सॉल्व करने हैं मुझे? 10। दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करने गया, दूसरे के लिए कितने तरीके हैं मेरे पास? तीसरे के लिए फिर से 2, चौथे के लिए 2। 2 इंटू 2 कितनी बार आएगा? 10। 10 क्वेश्चन है ना, कितना जाएगा आंसर? बोले 2 की पावर। समझ में आ रही बात? सीधा सा सवाल है कि आप कोई भी क्वेश्चन अटेंड करने जाएंगे, आपके पास कितने आंसर है? 2। आप सोच के देखो ना, पहला क्वेश्चन गया, या तो आप ट्रू मारेंगे या क्या मारेंगे? फॉल्स, है ना। अगर आप 10 से नहीं सोच पा रहे हैं तो 3 क्वेश्चन से सोच के देखिए कि पहला क्वेश्चन मैं करने गया, या तो मैं ट्रू मारूंगा या फॉल्स मारूंगा। पहला क्वेश्चन डन। अब दूसरा क्वेश्चन की तरफ गया तो वहां पे कितने चॉइसेस है मेरे पास? 2। या तो ट्रू मारूंगा या फॉल्स, या तो ट्रू मारूंगा या फॉल्स। अरे यस और नो। फिर तीसरा क्वेश्चन सॉल्व करने गया, वहां पे भी कितने चॉइसेस है मेरे पास? 2। ट्रू या फॉल्स, ट्रू या फॉल्स, ट्रू या फॉल्स, ट्रू या फॉल्स। तो अगर मान लो मुझे 3 ही क्वेश्चन दिया गया था तो कितने तरीके आंसर करने के? देखो 8। कैसे? TTF पहला तरीका हो गया कि आपने पहला ट्रू मारा, दूसरा ट्रू मारा, तीसरा क्या मार दिया? फॉल्स। ये भी एक तरीका है ना। मतलब उससे नहीं कि कितने क्वेश्चन आपने सही किए गलत किए, वो बात की चीज है। तो पहला तरीका ये हो गया आंसर करने का। दूसरा तरीका क्या आंसर करने का? ट्रू ट्रू ट्रू, तीनों ट्रू मार के आ गया मैं। तुक्के तो आप लोग लगाते ही हैं, है ना। तीसरा तरीका क्या है? ट्रू फॉल्स ट्रू, ये टिक कर दिया। फिर ट्रू फॉल्स फॉल्स, फिर फॉल्स ट्रू ट्रू। सब देखो सारा डिफरेंट है, एक भी सेम नहीं मिलेगा आपको। फॉल्स ट्रू फॉल्स, फिर फॉल्स फॉल्स ट्रू, फॉल्स फॉल्स। टोटल कितने तरीके हो गए? 8 तरीके हो गए क्वेश्चन को सॉल्व करने का। यानी आंसर जो आप सबमिट करेंगे तो 8 तरीके से आंसर शीट को सबमिट किया जा सकता है। अगर 3 क्वेश्चन होता तो, बट यहाँ क्वेश्चन कितने थे? 10। तो इसको आंसर शीट को सबमिट करेंगे कितने तरीके हो सकते हैं? 2 के पावर 10, मतलब 1024। कितने हो गए? 1024। समझ में आया? हाँ, तो जो बार बार और रूल लगा दे रहे हैं या 10 इंटू 20 कर दे रहे हैं, है ना, और कुछ तो 100 पे भी गए थे, हाँ, तो वो लोग थोड़ा सा, और जो 100 भी समझ में आया, ये 200 और 300 मेरे को समझ में नहीं आ रहा था। ये जो 200 300 वाले थे वो कौन सा मेथड लगा रहे थे? हाँ, तो वो थोड़ा सा, है ना, सतर्क रहें, है ना, ज़्यादा गलत डायरेक्शन में नहीं जाना है ना। 10 इंटू 2 में बुरा नहीं लगा, 20 सोचते हैं स्टार्टिंग में बच्चे, नॉट अ बिग डील। वो छोटी छोटी बातें हैं। 10 इंटू 2 सोच लिए कि हर में 2 चॉइसेज हैं, 10 क्वेश्चन है, 20 चॉइसेज होंगे, तो वो गलतियाँ होती है। बट जो 200 300 की तरफ जा रहे हैं वो तो वापस आ जाए, है ना, इधर इधर, है ना। हाँ, 20 चलेगा, 20 सुनने लायक है, कोई बड़ी बात नहीं, बहुत बड़ा मिस्टेक नहीं, ठीक है। तो थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। हाँ, 100 सोचना ही नहीं था, क्यों 100 कैसे आएगा भाई? 10 क्वेश्चन है, 100 कैसे आएगा? सबके लिए 10 चॉइसेज है क्या कि आपने 10 + 10 + 10 भी कर देंगे तो भी 100 नहीं आएगा, है ना। तो आप थोड़ा सा गलत भी जाए तो उसके पीछे लॉजिक होना चाहिए कि मैंने ये सोचा, ठीक है। तो कोई बात नहीं, और क्वेश्चन करते हैं। लिखिएगा, अगला सवाल लिखिएगा। 10 students compete in a swimming race. 10 students, अरे आ गया, उधर लद्दाख में बैठ गए, इधर एक, इधर एक आगे खाली है, मेरे को चिल्लाना पड़ता है। अबे तुम्हारे लिए चिल्लाऊं? इधर आओ, कहीं का एक भी बैठेगा, चिल्लाना तो पड़ेगा ही फिर। हाँ, पीछे
ऐसे बैठे रहता कि वहाँ तक तो मैं जाऊँगा नहीं चेक करने, कुछ पढ़ा रहा हूँ मैं तो उर्दू लिख रहा होगा, क्या पता, मुझे क्या पता क्या लिख रहा है। लिखिएगा 10 student compete in a swimming race, full stop, in how many ways can they occupy the first three positions, in how many ways can they occupy the first three positions। सोचिए, मतलब ऐसा समझिए कि टॉप 3 मुझे सेलेक्ट करना है, कितने तरीके से मैं टॉप 3 सेलेक्ट कर सकता हूँ, ऐसा समझिए, है ना। समझिए कि आपको ड्यूटी दिया गया है ना, आप कोच हैं, आप जज हो, आपको बोला गया टॉप 3 सेलेक्ट करना है, कितने तरीके से आप टॉप 3 को सेलेक्ट कर सकते हैं। टोटल 10 लोग हैं, है ना, सोचिए। तो उस अलग ही डायरेक्शन में जा रहा है। देखते हैं और कुछ। इडियट, इसका मैक्सिमम आंसर भी आएगा तो 1000 आएगा। हाँ बोलो। मैं तो बोला मैक्सिमम 1000 तक जा सकते हैं। 720, 2 लोगों ने 720 आंसर किया है, और कोई 1000, 1500 ऐसा कुछ। हाँ अरे बोलो, नहीं बोलोगे तो तुम सीखोगे। अरे आप सोचो ना कि आप नहीं सोच पा रहे ना, प्रॉब्लम ये है, आप उल्टा सोच रहे। आप खुद सोचो आपकी फर्स्ट सेकंड थर्ड ये 3 लोग सेलेक्ट करने हैं मुझे, फर्स्ट आने के कितने चॉइसेस हैं टोटल, उससे ज़्यादा आ सकते हैं क्या? ग्राम आदमी तो नहीं आ सकता है ना भाई, 10 ही लोगों ने कॉम्पीट कर रहा है, तो फर्स्ट आने कितने तरीके हो गए? 10। काम कंप्लीट हो गया क्या? नहीं, मुझे 2 लोग और सेलेक्ट करने हैं। सेकंड आने कितने तरीके हैं? 10 क्यों होंगे गधे? जो फर्स्ट आया वही सेकंड आ सकता है क्या? क्या रेपुटेशन अलाउड होगा? बोलेगा नहीं, कई बार जहां जरूरत पड़ेगी वहां बोलेगा, जहां कॉमन सेंस लगेगा वहां बोलेगा नहीं। अब बोलेंगे सर ऐसा कैसे, है ना, मुझे कैसे पता कि फर्स्ट कौन आएगा, सेकंड के 10 चॉइस। तो अगर आप सेकंड का 10 देंगे कोई दिक्कत, आप दे सकते हो, उल्टा चल लो आप कि नहीं सर मैं थर्ड से स्टार्ट करूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, प्रॉब्लम वहां नहीं है। आप ए इंटू बी करिए चाहे बी इंटू ए करिए, तो चलो, है ना, पीएनसी पढ़ रहे हैं आप, है ना, बेसिक मैथ नहीं चल रहा है, हवा नहीं लगेगा 2 क्लास के बाद, समझ में आ रही बात, है ना। तो आप थर्ड से चल लो, कोई दिक्कत नहीं। आप ए इंटू बी करेंगे या ए इंटू बी इंटू सी करिए, चाहे सी इंटू ए इंटू बी करिए, अलग आएगा क्या वैल्यू? नहीं, कोई बोले नहीं सर मैं थर्ड से स्टार्ट करूंगा, तो आप कर लो भाई। तो थर्ड आने के कितने तरीके होंगे भाई? 10। तो सेकंड आने कितने हो जाएंगे? ऑटोमेटिक 9 हो जाएंगे ना भाई, क्योंकि जो आदमी थर्ड आ गया वो सेकंड नहीं आ सकता है। समझ में आ रही बात? एक ही आदमी 3 पोजीशन होल्ड नहीं कर सकता है, मैक्सिमम कितना कर सकता है वो? एक। अब मुझे नहीं पता कौन कितना अच्छा स्विंग करता है, मैं तो सबको बराबर देखूंगा, समझ में आ रही बात? तब काउंटिंग कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं, उससे फर्क नहीं पड़ता। कोई सेकंड प्राइज पहले चूज करने के, आप चूज कर लो, क्या फर्क पड़ता है उससे, है ना। तो फर्स्ट आने कितने तरीके हैं भाई? 10, कोई भी आ सकता है 10 में से, लेकिन जो फर्स्ट आ गया वो अब सेकंड नहीं आ सकता। तो सेकंड आने की कितनी चॉइसेस है मेरे पास? 9। थर्ड आने का 8, 3 ही बोला था बस, है ना। कितना आ जाएगा फाइनल आंसर बोलो? 720, है ना। अगला सवाल लिखिएगा।
डन। लिखिएगा हाउ मेनी डिफरेंट वर्ड्स, हाउ मेनी डिफरेंट वर्ड्स, हाउ मेनी डिफरेंट वर्ड्स, how many different words can be formed, can be formed, can be formed using all letters in the word, using all letters in the word miracle। ये वर्ड दिया गया है ना, इसी से लेटर सेलेक्ट करके, सारे लेटर को सेलेक्ट करके मुझे वर्ड बनाना है, डिफरेंट डिफरेंट वर्ड बनाने हैं, कंडीशन दिया हुआ है ना। How many different words can be formed using all the letters in the word miracle? फर्स्ट लिखिएगा, फर्स्ट क्वेश्चन लिखिएगा विदाउट एनी कंडीशन, मतलब विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शंस, मतलब आपको बस वर्ड बनाना है, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाया उसने। विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शंस, हाँ ऑब्वियसली रिपीटेशन अलाउड नहीं है ना, रिपीटेशन अलाउड नहीं। सेकेंड, इफ वॉवेल्स में ऑक्यूपाई द, सेकेंड लिखिएगा इफ वॉवेल्स, इफ वॉवेल्स में ऑक्यूपाई द इवन पोजीशन, मतलब वॉवेल कहाँ आना चाहिए, इवन पोजीशन पर ही आना चाहिए वॉवेल। इफ वॉवेल में ऑक्यूपाई द इवन पोजीशन। तीसरा लिखिएगा इफ वॉवेल में ऑक्यूपाई ऑड पोजीशन, इफ वॉवेल में ऑक्यूपाई ऑड पोजीशन, इफ वॉवेल में ऑक्यूपाई ऑड पोजीशन। सॉल्व कीजिए। टोटल कितने लेटर हैं, 7, सातों लेकर के आपको वर्ड बनाने तीनों है ना। फर्स्ट में क्या बोला, कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, कॉन्सोनेंट किधर आएंगे, वॉवेल किधर आएंगे, कोई लेटर नहीं, आप बस वर्ड बना के दिखा दो। तो सोचो कैसे बनाएंगे है ना, कितने बनेंगे। फिर कंडीशन के साथ बोला है। आप सोचो ना कि आपको ये ड्यूटी दिया गया, आप वर्ड बनाने शुरू किए, आप खुद से बना रहे हो, अब कैसे बनाओगे है ना। तीनों का पहले लिखो, फिर बात करेंगे। बेसिक काउंटिंग करना है, एटलीस्ट मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि फर्स्ट वाला तो सबका सही होना ही चाहिए, बाकी का तो चलो ठीक है मैं देखूंगा है? देखते हैं। थोड़ा सोच पाए क्या? ओए मारो ना, तो कभी क्या बोला, रिपीटेशन अलाउड, मैंने बोला ना रिपीटेशन अलाउड नहीं है, रिपीट नहीं कर सकते आप। जब 7/7 कब आएगा दोस्त, जब रिपीटेशन अलाउड होगा। हर बार चॉइसेस सेम है तो चलो 7/7 आपका सही हो जाएगा। थोड़ा सा बेसिक कॉमन सेंस तो लगा, इतना क्या मल्टीप्लाई करना पड़ गया था तेरे को। ये तो अलग ही पीएनसी पढ़ रहा है, बिल्कुल डिफरेंट ही आंसर करता है। देखो अभी क्या कर रहा है। फर्स्ट का आंसर 5040 आ रहा है क्या, है ना, सीधा सीधा देख रहा है। फर्स्ट में क्या करना है, बड़ा वर्ड बनाओ, मैं गया वर्ड बनाने, पहला लेटर सेलेक्ट करने गया मैं, कितने चॉइस है मेरे पास, 7, यस और नो। अब एक लिख दिया, कोई एक लिख दिया, अब मेरे पास चॉइस है, कितने बचेंगे, 6, फिर 5, फिर 4, फिर 3, फिर 2, लास्ट में देखिए बचेगा। टोटल कितना हो जाएगा ये, है ना, 7 फैक्टोरियल बोलते हैं इसको, बाद में पढ़ेंगे।
टोटल कितना बन गया 5040, ये हो गया फर्स्ट का आंसर है ना। टोटल इतने चॉइसेस हैं मेरे पास है ना, इतने वर्ड हम बना सकते हैं मिरेकल वर्ड यूज करके, बेसिक अंडरस्टैंडिंग लगा सकते हैं है ना। समझ में आया फर्स्ट केस? अरे फर्स्ट केस समझ में आया क्या? हाँ, सेकंड का आंसर कोई बताएगा तो बोलो। 44 हाँ? 144 और कुछ आंसर नहीं पता, सॉल्व करूंगा तो पता चलेगा। 210 144 दो लोग 144 और कुछ नहीं, कुछ नहीं करना। क्वेश्चन में क्या बोला, वॉवेल और कॉन्सोनेंट की बातें कर रहा है, अलग कर दो दोनों को पहले। तो वॉवेल कहाँ कहाँ दिख रहा है भाई, आई ए ई, तीन दिखा ना, आई ए ई लिख लिया तीनों को। कॉन्सोनेंट क्या क्या बची है, एम आर सी एल, ये बचा ना। जब वर्ड बनाने जाओगे तो 7 लेटर का वर्ड है, 1 2 3 4 5 6 7, यही है ना 7, ध्यान समझना इधर, यही है ना 7 लेटर है ना, इसी का बनाना है मुझे। अब इवन पोजीशन मार्क करो कौन कौन सा है, ये इवन नंबर है, ये है और ये है, यस और नो, यही है ना। इन तीनों पे कौन आना चाहिए, इवन आना चाहिए। कौन आना चाहिए, ए आई ए ई, यही बैठ सकता है और कोई नहीं बैठ सकता है ना, ऐसा नहीं कि और कोई नहीं बैठ सकता। इन तीनों को मुझे मान लो एक और खाली होता 8 तो भी कोई दिक्कत नहीं है। कॉन्सोनेंट आके बैठ जाए इवन पे दिक्कत नहीं है, वॉवेल ऑड पे नहीं बैठना चाहिए। सवाल को समझिएगा, अभी तो यहाँ चलो 3 है तो 3 ही दिया है तो बात अलग है, कई बार ऐसा होगा नंबर पोजीशन ज्यादा होगा, उससे कोई दिक्कत नहीं है। तो 3 है पोजीशन है मेरे पास 2 4 6, इसी पे बैठाना है किसको, वॉवेल को। वॉवेल में कितना है, 3 ही है ना। मैं पहला वॉवेल को उठाया यहाँ से बैठाने के लिए, कितने चॉइसेस है मेरे पास, सोच पा रहे हैं क्या मैं क्या बोला। ये काम आप खुद करके देखो, आप समझो कि आपको ड्यूटी दिया गया, तभी प्रिंसिपल समझ में आएगा, अदरवाइज पॉसिबल नहीं है। मैंने आई को पकड़ा पहला लेटर, कितने चॉइसेस दिखेंगे मुझे, 3, कहीं बैठा सकता हूँ, चलो बैठा दिया, मान लो ये फुल हो गया सीट। ए को पकड़ा, कितने, ऐसा नहीं कि आई को क्यों पकड़ा आपने पहले, आप ए पकड़ लो यार, क्या फर्क पड़ता है उसमें, फिर से बोल रहा हूँ उसमें दिक्कत नहीं है ना। ए को पकड़ा, कितने चॉइसेस दिखेंगे मेरे पास, 2, चलो ये भी भर गया। अगले के लिए कितने दिखेंगे, 1। बोलो वॉवेल बैठ गया कि नहीं। जिस पे रिस्ट्रिक्शन हो, जिसके नखरे ज्यादा हो, पहले उसको निपटाओ, पीएनसी में यही रूल काम करता है। कॉन्सोनेंट का कोई वो नहीं है, उसको आप कहीं बैठाओ वो खुश है। प्रॉब्लम किसका है, वॉवेल का, तो जिसका प्रॉब्लम पहले उसको निपटा दो। वॉवेल खत्म हो गया, बैठ गया, अब बच गया कॉन्सोनेंट। कितने कॉन्सोनेंट है, 4। जगह भी मेरे पास कितने हैं, 4। जगह भी कितने मेरे पास, देखो 4। पहला कॉन्सोनेंट पकड़ा, कितने ऑप्शन है मेरे पास, दूसरा कॉन्सोनेंट, तीसरा, चौथा, सिंपल। मल्टीप्लिकेशन क्यों चल रहा है, क्योंकि मुझे 7 लेटर का वर्ड बनाना था। जब तक मैं सातों काम कंप्लीट नहीं करूंगा मेरा काम खत्म नहीं होगा, ध्यान रखिएगा। समझ में आ रही बात। ये कितना हो गया, 6, और ये कितना हो गया, 4 × 12 = 24, 24 × 6 कितना आ गया, 144। डन है क्या, इसको लिख लो, फिर इसी में मैं ऑड वाला कराता हूँ। अब ऑड वाला करके बताता हूँ, अब ऑड वाला करके दिखाओ। सेकंड मैंने करके दिखा दिया, अब आप ऑड वाला करके दिखा दो सारे लोग। हाँ 1 मिनट, हाँ ऑड वाला करके दिखा दो सारे लोग। देखते हैं। सोचिए कि मुझे वॉवेल को कहाँ बैठाना है, ऑड पे बैठाना है मुझे, है ना, ऑड पोजीशन पे इसको बैठाना है ना। अभी इवन पे था, अब ऑड पे बैठाना है। कोई दिक्कत नहीं, फटाफट बना लिया करो, उसमें कुछ दिक्कत नहीं, साथ ही चाहिए है ना, पोजीशन बना लिया करो। 24 स्क्वायर मतलब 6, 24 का स्क्वायर नहीं पता, 576, हाँ तो पता होना चाहिए है ना।
कोई देख लेते हैं। डन। और वाला मार्क कर रहा हूं, देखिएगा 1 3 5 7। बोलो यही बैठाना है ना, समझ में आ रही बात? इसी में किसको बैठाना है? वॉवेल को। कितने वॉवेल है मेरे पास? 3। सीट कितने है मेरे पास? 4। इन चारों में से कहीं किसी भी 3 में बैठा सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, कोई बुरा नहीं मानेगा कि मेरे को पहले क्यों बैठाया बाद में क्यों नहीं बैठाया, ऐसा नहीं। ठीक है, फिर से वही चीज है। और कोई आंसर करेगा? 570। और कोई? क्या यार, वॉवेल बताने के बाद ऑड ऑड इवन का बताया, ऑड का तो होना चाहिए था। हाँ 376। और कोई? ये एक्सपेक्टेशन नहीं था। आई थिंक 96 करेक्ट आंसर शायद, इतना ज़्यादा तो नहीं आएगा, 576 तो नहीं आएगा होपफुली, आ भी सकता, देखते हैं। देखते हैं, कोई देख लेते हैं इसमें क्या। हाँ, सबसे पहले इसको सॉल्व कर, किसको पकड़ेंगे? आई को। फिर से बैठाना तो आई पहले इसी को बैठाना, किसको पहले? वॉवेल को बैठाना है भाई। पहला वॉवेल पकड़ा, कितने चॉइसेस है मेरे पास? 4। अरे यस और नो? पहला वॉवेल पकड़ा, कितना चॉइसेस है मेरे पास? 4। दूसरा वॉवेल पकड़ा, कितने चॉइसेस है मेरे पास? बोलो 3। फिर 2। बोलो अरे बैठ गया कि नहीं बैठ गया? मैंने सारे वॉवेल्स को कहाँ बैठाया? ऑड पोजीशन पे ही बैठाया मैंने, इवन पे तो नहीं बैठाया ना। कहाँ बैठाया सबको? ऑड पे बैठाया ना भाई। कोई भी मान लो एक यहाँ बैठ गया, कोई भी 3 घेर सकते हो आप, यहाँ बैठा दिया। बोलो समझ में आ रही बात? अरे बैठा दिया क्या? सारे इवन, सॉरी सारे वॉवेल बैठ गए है ना, कोई 3 ही लेगा ना, एक्स्ट्रा है तो चारों तो ही ना जगह चल लेगा कि मैं नहीं 4 पे बैठूंगा, 4 ऑड पोजीशन है, ऐसा नहीं है। जितना लेटर है तो ना ही जगह कैप्चर करेगा। अरे यस और नो? कैप्चर कर लिया 3। अब कितने खाली जगह है मेरे पास? 4। कितने खाली हैं? 4। बैठाना भी कितना है? 4। पहला एम को पकड़ा, कितने चॉइसेस हैं? 4। दूसरा 3, तीसरा 2, चौथा 1। कितना हो गया? ये भी 14। कितना आ गया आंसर? 576। समझ में आ गई बात है ना? टोटल कितना आंसर आ गया? 576। डन। तो आपको फील करना पड़ेगा ना एक एक करके ना, जैसे इसको बोला पहले इवन बोला तो पहले उसको बैठाओ, सॉरी पहले वॉवेल बोला तो पहले वॉवेल को बैठाओ, फिर पहले ऑड बोला फिर बाद में ऑड को बोला तो फिर पहले ऑड को बैठाओ। एक एक करके बैठाना है, इसमें कोई जल्दबाजी नहीं करनी। समझ में आ रही बात? बोलो डन। अरे समझ में आया क्या है ना? तो ऑड इवन पे उससे फर्क पड़ने वाला नहीं। अगला लिखिएगा। लिखिएगा देर आर 5, देर आर 5 मास्टर, मास्टर या ट्रेनर बोल सकते हो। देर आर 5 मास्टर एंड 7 monkeys. There are 5 master and 7 monkeys, है ना? Full stop. Number of ways in which, number of ways in which number of ways in which every monkey has a master, number of ways in which every monkey has a master, every monkey has a master, full stop. If a man can have any number of monkey, या if a master can have, if a master can have any number of monkeys, any number of monkeys, बताइए कितना आएगा?
दे दूं 5 के पावर 7, 7 के पावर 5, 35 या 345। क्वेश्चन तो समझिए, है ना। सारे मंकी को ट्रेनर मिलना चाहिए, कोई मंकी खाली ना जाए, और एक ट्रेनर के पास कितने भी मंकी हो सकते हैं, है ना। कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाया है सबको, सारे मास्टर, कोई मास्टर खाली चला जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं, मंकी खाली नहीं जाना चाहिए, है ना। पर मंकी को एक ट्रेनर मिलना चाहिए। ऐसे कैसे पॉसिबल है दोस्त? ये पॉसिबल है क्या कि एक मंकी आज इसको ट्रेन करेगा, कल मंकी को कूद के दूसरे का ट्रेन और चला जाएगा? ऐसा नहीं है ना, है ना। ऐसा नहीं। एक ट्रेनर के पास एक से ज़्यादा मंकी हो सकता है, एक मंकी के पास एक से ज़्यादा ट्रेनर नहीं हो सकता है। सवाल ऐसा नहीं बोला। ए देखते हैं, बी वो भी देखते हैं, सी भी देख लेंगे, है ना। देखने में क्या है, डी भी देख लेंगे, है ना। आंसर इंपॉर्टेंट। हाँ पहले ए से स्टार्ट करते हैं ना। ए कितने लोग कह रहा है? एक लोग का है बस, एक का प्राप्ति का ए आ रहा है। हाँ बी, बी 2-3 लोग में बी है, 4 लोग बी में, और कोई क्या? कुछ तो ऐसा था, लगा आशीर्वाद दे रहा है मेरे को, नहीं। हाँ मारा थे ई, कौन सा ऑप्शन? बोलो बोलो, कुछ तो बोलो रे मंकी। हाँ सी वाले भी हैं कोई? नहीं मतलब अच्छा एक सी वाला था। डी, अच्छा डी वाले भी हैं एक, मतलब टोटल मिला के 5 लोग आंसर किए हैं। बाकी लोग सोच रहे हैं कि मैं तो मंकी हूँ, तो मेरा सवाल है, फिर भी बन नहीं रहा है। नहीं हाँ बोलो मंकी मास्टर, आंसर करो रे, ये तो तुम्हारा क्वेश्चन है, फेवरेट क्वेश्चन। हाँ बोलो रे, एक तो आंसर करो गधे, कुछ अच्छा सोच रहा है, दिमाग भी है, नहीं मालूम नहीं था। नया डिस्कवरी। हाँ बातें नहीं, नहीं आ रहा है तो सोचो, बातें नहीं। अरे रख के सोच के देखो ना, आप वहाँ पे जगह पे आप बैठे हो, ऐसे सोचो ना, है ना, तो आपको आइडिया लगेगा। ऐसा समझो ना कि एक तरह से मंकी को डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है, किसके बीच में? मास्टर के बीच में, यही किया जा रहा है ना भाई। मास्टर को तो ना डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, कॉमन सेंस लगा। बी, ए इज द करेक्ट आंसर, ए इज द करेक्ट आंसर। बहुत सिंपल था। 7 मंकी है कि 5 मंकी था? अच्छा मंकी कितना था भाई? 7। नहीं पता, ये नहीं पता मुझे कितना 100 होता है। 2400 तो नहीं होगा एटलीस्ट, है ना, कोई बात नहीं। जब तुमने मल्टीप्लाई किया तो ये नहीं पता चला कितनी बार मल्टीप्लाई किया, करके भूल गया। वैसे 5 की पावर 5 ही हो जाएगा 3200 के आसपास, नहीं ज़्यादा ही हो जाएगा। हाँ 3125 होता है, कोई बात नहीं। 5 की पावर 7 तो बहुत बड़ी नंबर हो जाएगा ना, इसलिए कभी वैसा पूछेगा भी नहीं, है ना। उसको भी पता है कितना तक मल्टीप्लाई कर सकता है स्टूडेंट, है ना, तो वो पावर में ही आंसर देंगे अगर ज़्यादा हुआ तो पहला बंदर पकड़ा मैंने, इधर से कान पकड़ा उसका, है ना। 7 बंदर बैठे इधर, है ना। आप सोचो, देखो ना, आपको ड्यूटी दिया गया कि आप बांटो भाई, सामने कितने मास्टर बैठे हैं? 5। पहला बंदर पकड़ा, कितने चॉइसेस है उसके पास? आप एज ए स्टूडेंट समझ लो ना, 5 कोचिंग इंस्टीट्यूट है, आप 7 बच्चे हो, आपको पढ़ने जाना है, सीधा समझ लो। तो हर एक स्टूडेंट पर कितने चॉइसेस है? 5 ही कोचिंग है ना भाई, अपना तो ना घर का खोल के बैठ जाएंगे, है ना। 5 ही चॉइसेस है ना, तो हर एक स्टूडेंट पर कितने चॉइसेस है? 5। सिंपल, 5 की पावर 7 आंसर होगा। इतना कॉम्प्लिकेट क्यों? पहला बंदर आया, अब उसको कितना दिखेगा? लोग 5, कहीं भी चला जाएगा। फिर दूसरा आया, रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाया कि
कि पहला बंदर मान लो फर्स्ट मास्टर में चले, दूसरा नहीं जा सकता है, सारे के सारे एक ही के पास जा सकते हैं, देयर इज ए पॉसिबिलिटी है ना। तो उसके लिए बिल्कुल ओपन चॉइसेस रखा है, सारे बंदरों के लिए सेम चॉइसेस है, किसी के लिए नहीं कि मैं पहले आ गया तो मैं इस मास्टर को पकड़ लिया, दूसरा उसके पास नहीं जा सकता, सबके लिए इक्वलिटी है ना। तो सबके पास कितने चॉइसेस बचेंगे? 5 ही है ना। तो जब मैं बांटने जाऊंगा तो पहला को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, उसके पास कितने चॉइसेस हैं? 5। फिर दूसरा है उसके पास भी कितना है? 5। तीसरा है उसके पास भी 5। सबके पास कितने चॉइसेस हैं भाई? 5। ठीक है, टोटल 7 ही थे, 5 के पावर 7। ठीक है, ये आ जाएगा, कोई बात नहीं। अगला क्वेश्चन लिखिएगा, ये उम्मीद है कि करके दिखा देंगे। नंबर ऑफ वेज, अरे समझ में आया? हाँ, तो बस वहाँ पे आप रख के खुद को सोचो कि मैं वहाँ बैठा हूँ, मुझे ये ड्यूटी दिया गया है ना, तो आप कर पाएंगे, वरना मुश्किल है। लिखिएगा, नंबर ऑफ वेज इन विच 10 डिफरेंट टॉयज, खिलौने तो आप लोग खरीदते हैं ना भाई? नहीं, हाँ, number of ways in which 10 different toys can be distributed in 8 children, if every child may receive any number of toys, बोला जाए, सोच समझ के बोला जाए। बहुत बढ़िया, शाबाश। 10 की पावर 8, शाबाश, करेक्ट आंसर। कुछ मत बोलो, सिर्फ बातें करा लो इससे। हाँ, एक आंसर नहीं करना चश्मे, आराम से आए, बैठे, बेंच तोड़े और चल दिए घर। हाँ बोलो, आंसर बोलो। 8 की पावर 10 पक्का? हाँ, तुमने कौन सा कर दिया? हाँ, ये बच्चा को उठा के खिलौने को बांट रहा है, गधेड़े, बच्चा पकड़ा है, बच्चा पकड़ा, ये लो तुम लेके जाओ इसको। अक्कल ही नहीं लगाना है थोड़ा सा। 10 की पावर 8 बोल रहा है गधा, कितना हो जाएगा? 8 की पावर 10। पहले तो खिलौना रखा है, बच्चा उठाया, खिलौने को फेंक दिया, ये लो, ये बच्चा तुम्हारा हुआ। बच के रहना तो बच्चों से, तेरे को निपटा देंगे किसी दिन, है ना। सिंपल कितना हो जाएगा? 8 की पावर 10, है ना। पहला खिलौना लिए, हर खिलौने के लिए कितने चॉइसेस हैं? 8, है ना। 8 ही बच्चा है ना भाई, तो 8 कितनी बार आएगा? टोटल 10 खिलौने, 8 के पावर 10। देखिए सम इम्पॉर्टेंट पॉइंट है ना। अब आते हैं डिविजिबिलिटी वाले सवाल पे, है ना, इसमें अच्छे सवाल बनते हैं। लिखिएगा सम इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स में, फर्स्ट लिखिएगा सम इम्पॉर्टेंट पॉइंट, फर्स्ट लिखिएगा, if a number is even, then its unit place must be occupied by this one, है ना। लिख लो, must be occupied by this one, है ना। कैसे मालूम चलेगा कोई नंबर ऑड है इवन है? अगर उसका यूनिट डिजिट 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, वो नंबर कैसा होगा? इवन होगा, है ना। बाकी डिजिट क्या है उससे फर्क पड़ने वाला नहीं। अगर यूनिट डिजिट ये है
है ना, तो नंबर हमेशा क्या होगा, इवन होगा। डन। सेकंड लिखिएगा, इफ नंबर इज डिविजिबल बाई 3, है ना, तो 2 का डिविजिबिलिटी रूल हो गया, ऑड इवन का, सिंपल ये डिजिट से पहचान लेंगे। अब 3 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है वो लिख लेते हैं। इफ नंबर इज डिविजिबल बाई 3, then sum of all the digits, then sum of all the digits, then sum of all the digits, then sum of all the digits must be multiple of 3, must be multiple of 3। द सम ऑफ डिजिट भी क्या होना चाहिए, 3 से डिविजिबल होना चाहिए। जैसे मान लो कि मैंने बड़ा सा नंबर लिख दिया, है ना, अब मुझे पता करना है कि ये नंबर 3 से डिविजिबल है कि नहीं, तो आपको 3 से डिवाइड करने की जरूरत नहीं है ना। आप क्या करो, डिजिट्स को ऐड कर लो, 4 + 2 6, 6 + 5 11, 11 + 6 17, 17 + 3 20। तो क्या 20 3 से डिविजिबल है क्या, नहीं, तो ये नंबर भी 3 से डिविजिबल नहीं होगा। समझ में आ रही बात, ये नंबर भी 3 से डिविजिबल नहीं होगा, आप करके देख सकते हैं ना। लेकिन मान लो मैं यहाँ पे 1 ऐड कर दिया, अब सम ऑफ डिजिट कितना गया 21, तो 21 3 से डिविजिबल है ना, तो ये नंबर भी 3 से क्या होगा, करके देख सकते हैं, नंबर भी 3 से क्या होगा, डिविजिबल। नेक्स्ट लिखिएगा, 4 का डिविजिबिलिटी रूल लिखिएगा। If a number is divisible by 4, if a number is divisible by 4, then क्या इसका रूल है, किसी को पता है? वो तो 6 हो जाएगा ना, 6 का होगा ना, लास्ट के 2 डिजिट क्या होना चाहिए, 4 से डिविजिबल होना चाहिए। बहुत सही, लिखिएगा divisible by 4, then digits at last 2 places, then digits at last 2 places should be divisible by 4, should be divisible by 4। अरे जैसे मान लो मैं यहाँ पे 2 ऐड कर दिया, बहुत बड़ा नंबर हो गया 7 डिजिट का। अगर मुझे पता करना है कि ये नंबर 4 से डिविजिबल है कि नहीं, इधर चाहे आप 20 डिजिट्स ऐड कर दिए फर्क नहीं पड़ता, और इधर ले लो, मान लो 5 1 3 लिख दिया मैंने, इतना बड़ा नंबर है, जरूरत नहीं, सिर्फ इसको देखना है क्या ये 4 से डिविजिबल है क्या, तो ये नंबर भी क्या होगा, डिविजिबल होगा। आप इधर कुछ भी ऐड करो, चेंज करते रहो, फर्क नहीं पड़ेगा उसको, ये नंबर क्या होगा, 4 से 100% क्या होगा, डिविजिबल होगा। सिर्फ लास्ट 2 डिजिट को चेक करना था बस। डन। नेक्स्ट, है ना, अच्छा 4 के पैटर्न में ना सारा लिख लेते हैं। 2 लिख लिया, 2 के लिए क्या चेक करना होता है, इनडायरेक्टली लास्ट डिजिट 2 से डिविजिबल है कि नहीं, है ना। अगर लास्ट डिजिट 2 से डिविजिबल है तो नंबर क्या होता है, इवन होता है। 4 के लिए क्या बोला, लास्ट 2 डिजिट आपको चेक करना पड़ेगा 4 से डिविजिबल है कि नहीं। तो 8 से क्या करेंगे, लास्ट 3 डिजिट लिख लो, तो क्या साथ में पैटर्न बन जाएगा। लिख लो 4 divisible by 8, last 3 digits should be divisible by 8। लिख लो for the divisibility of 8, खुद से बना के लिख लो, if a number is divisible by 8 then its last 3 digits should be divisible by 8। अगर 16 का बोलेगा तो लास्ट 4, 32 का बोलेगा तो लास्ट 5। हाँ, पूरा पैटर्न चलता है, बट अपने को जरूरत नहीं है। अगर आप जनरल कंपटीशन की तैयारी करेंगे एसएससी बैंकिंग वगैरह की, 5 32 से आगे 64 ऐसे याद रखना पड़ता है ना। तो ये पूरा पैटर्न चलता है 2 के पावर वाला, है ना। अपने को 8 तक जरूरत पड़ती है, उससे ज़्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी। लिख लिया, अब 5 का लिख लो, 4 तक आ गए थे ना, 5 का लिख लो जल्दी से। लास्ट डिजिट क्या होना चाहिए, 0 और 5 लिख लो। इफ नंबर इज डिविजिबल बाई 5, if a number is divisible by 5, then its unit place, must be occupied by
0 और 5. Its unit place must be occupied by 0 and 0 और 5. डन. 6 का बोलो. हाँ, जो 2 से भी हो एंड 3 से, दोनों से हो तो किससे हो जाएगा? 6 से. 7 का नहीं आता है, 8 का बता दिए. 9 का लिख लो. 9 का क्या होता है बोलो? 9 का नहीं, सम ऑफ डिजिट किससे होना चाहिए डिविजिबल? 9 से. 3 और 9 का सेम होता है. अगर डिजिट का सम 3 से डिविजिबल है तो 3 से डिविजिबल होगा. अगर डिजिट का सम 9 से डिविजिबल है तो वो 9 से डिविजिबल होगा. तो उसका भी लिख लो. 11 का एक लिखवा दे रहा हूँ. 11 इंपॉर्टेंट है. 11 का पूछा है एग्जाम में. 11 का पूछता है. लिखिएगा. इफ अ नंबर इज डिविजिबल बाय 11, इफ अ नंबर इज डिविजिबल बाय 11, 11 का लिखवा दे रहा हूँ क्योंकि उसका पूछता है. इफ अ नंबर इज डिविजिबल by 11, if number is divisible by 11, then the difference, then the difference of the sum of digit at even places, then the difference of the sum of digits at even places and sum of digit at odd places, then sum of digit at odd places. लिख लिए. then the difference of the sum of digit at even places and the sum of digit at odd places must be multiple of 11, must be multiple of 11, must be multiple of 11. इस वाला मैंने नंबर लिखा 1 2 1. अब मुझे चेक करना है ये 11 का मल्टीपल है कि नहीं. है ना. अगर एक नंबर चेक करना मुझे कि ये 11 का मल्टीपल है कि नहीं. कैसे चेक करेंगे? तो ऑड प्लेसेस पे ऐड करो. तो ये दोनों ऑड प्लेसेस पे है तो 1 + 1 कितना आ गया? 2. माइनस इवन पे एक ही है. इवन पोजीशन पे कितने नंबर है? एक ही है ना. तो 2 - 2 कितना आ गया? 0. ये तो सबका मल्टीपल है ना. 0 तो सबका मल्टीपल मानते हैं. इट मींस ये नंबर पक्का किससे डिविजिबल होगा? 11 से डिविजिबल होगा. एक और ले लेते हैं 1331 है ना. ये चेक करना 11 से डिविजिबल है कि नहीं. तो डिजिट्स एट ऑड प्लेसेस, ऑड प्लेसेस 1 और 3 है. कितना आ गया? 4. माइनस डिजिट्स एट इवन प्लेसेस 3 और 4, ये भी कितना? 4. 4 - 4 0. तो ये भी 11 से क्या होगा? डिविजिबल होगा. पक्का डिविजिबल होगा. समझ में आ रही है ना? है ना. तो इस तरीके से आपको चेक करना पड़ेगा. है ना. और का बड़ा नंबर ले लूँ क्या? 54 का 1681 1964. ये नहीं 1764. हाँ 43 18. हाँ ये ठीक है. अब ये चेक करना है मुझे. ठीक है कि डिविजिबल है कि नहीं. 16 18 16 17 18 19. हाँ ठीक है. अगर ये नंबर चेक करना मुझे कि ये डिविजिबल है कि नहीं 11 से, तो पहले ऑड प्लेसेस पे कौन कौन है? 1 और 3 ऑड प्लेसेस पे है ना. कितना आ गया? 4. और इवन प्लेसेस पे कौन कौन है? 9 और 6. इवन प्लेसेस कैसे काउंट करेंगे? इधर से कहीं से काउंट कर फर्क नहीं पड़ता. ये फर्स्ट प्लेस, सेकंड प्लेस, थर्ड प्लेस, फोर्थ प्लेस ऐसे करके काउंट करना. तो इवन पे कौन कौन है? सेकंड और फोर्थ पे कौन था? 9 और 6. 9 और 6 कितना हो गया? 15 है ना. दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है? 11. अरे यस सर नो. दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है? 11. तो क्या 11 11 से डिविजिबल है? बिल्कुल है. तो ये नंबर भी किससे डिविजिबल होगा? 11 से डिविजिबल होगा. तो 11 का पूछा जेईई मेंस में, रजिस्टर में लिखवा दिया. ठीक है.
ये सारे डिविजिबिलिटी रूल आप एक बार अच्छे से पढ़ के आना, है ना, ठीक है। तो इस पर आपको सवाल कराऊंगा मैं। थोड़ा सा पीएनसी अच्छे से पढ़ लेंगे तो आपका 2-3 चैप्टर अच्छा हो जाएगा। 2-3 नहीं, जैसे आपको ट्रिगो मैंने बोला था वैसे ही पीएनसी है, बहुत सारे चैप्टर्स में आएगा, बहुत मतलब बहुत, है ना, करीब 8-10 चैप्टर में आपको इसकी ज़रूरत पड़ेगी पीएनसी की। 12th में अच्छा खासा यूज है, बहुत ज़्यादा। प्रोबेबिलिटी तो पूरा इसी पे बेस्ड ही है ना। तो और बिल्कुल बेसिक्स है, आप जो पहले क्या पढ़े नहीं पढ़े उससे कोई लेना देना नहीं। ऐसा चैप्टर है कि क्लास 7-8 के बच्चे को भी पढ़ाया जा सकता, पढ़ाया जाता भी है ना, कोई भी 7-8 का बच्चा भी पढ़ सकता है आपके साथ बैठ करके। लेकिन ना तो इसमें ट्रिगो की ज़रूरत होती है, ना आपका बेसिक मैथ्स आता है, कुछ भी नहीं आता है। ये बिल्कुल अलग ही जोन का चैप्टर है ना। आपने पहले क्या पढ़ा नहीं पढ़ा उससे मतलब नहीं है। आर्ट्स का स्टूडेंट हो, कॉमर्स का स्टूडेंट हो, कोई भी ये चैप्टर पढ़ सकता है, और कॉमर्स में भी पढ़ना है परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन। ये बिल्कुल डिफरेंट चैप्टर ही है, टोटली इसको मेंटल एबिलिटी में काउंट करते हैं हम लोग। अगर ये चैप्टर को अच्छे से पढ़ लिया तो उसका सोचने का जो क्षमता है वो बढ़ जाता है, कैपेसिटी जो थिंकिंग एबिलिटी जो है